नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और इसी के साथ जो है सबकी नजर हरियाणा चुनाव पर टिकी हुई है कि आखिर अब हरियाणा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अब उतर रहे हैं। अब एक बड़ा बयान बृजभूषण शरण सिंह का आ जाता है, क्योंकि जहां विनेश फोगाट का नाम जुड़ता है वहां पर सीधा सीधा ध्यान लोगों का चला जाता है रेस्टलेस प्रोटेस्ट में, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह का भी नाम कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। अब इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने एक प्रतिक्रिया दी है। एक भाषण में उन्होंने ये चीज कही कि ये तो षड्यंत्र था। एक बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने ये चीज कही है। नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद है। और आपको लगता है कि हाँ भाई, विनेश और बजरंग कांग्रेस में शामिल हुए, राजनीति में गए, तो कहीं ना कहीं उनका षड्यंत्र हुआ जैसे कि बृजभूषण कह रहे हैं? देखिए, षड्यंत्र कुछ नहीं है, तो अपना षड्यंत्र बचा है ना कि क्या महिला खिलाड़ियों और बच्चियों के साथ करते थे। ये कौन सा षड्यंत्र था भाई कि आप आओ तब जाके हम छेड़ाखानी करते थे? षड्यंत्र तो इनका था। और षड्यंत्र बता रहे हैं अब इसको कि जो बच्चियां कैसे निकल गई तुम्हारे हाथ से है, इसलिए मलाल है तुम्हारे में, क्योंकि तुम किसी बच्चियों को छोड़ते नहीं थे। तुम जैसे भैंसी दरिंदे घुसे हुए थे भारतीय जनता पार्टी में। कुश्ती खिलाड़ी और संघ के पता नहीं क्या क्या बना दिया था तुम्हें, नंग बना मचा रखा था तुमने। और विनेश फोगाट ने देश का नाम ऊंचा किया, बजरंग पुनिया ने देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसे जो बच्चे हैं अब बेचारे प्रोटेस्ट करें, बताओ, देश के लिए गोल्ड मेडल भी ला रहे हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं अपने न्याय पाने के लिए। तो ये देश के नाम पे कलंक नहीं पुतवाया बृजभूषण सिंह ने, है? बताओ ये। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करी, पॉस्को जैसे मामले लगाए, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई भी हरकत नहीं की और इस आदमी को खुला छोड़ दिया। तो इससे ये लगता है जंगल राज है। पहले भी वो कहते थे झूठे हैं, झूठे आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, और अब जैसी राजनीति में उनकी जो है शामिल हो गए, वैसे उन्होंने कह दिया भाई प्लानिंग थी ये तो चीज जो है। झूठे नहीं है तो इज्जत लूटे हैं, ये वो लोग हैं, इज्जत लूटने वाले लोग हैं जो है भाजपा में जो बैठे हुए लोग हैं। हाँ। बताओ, बजरंग पुनिया ने क्या नहीं करा? बेचारे ने पूरा प्रोटेस्ट किया, हम लोग उसके साथी रहे, उस प्रोटेस्ट में हम लोग रहे हैं, खुद मैं स्वयं रहा। और उसके बाद बताओ, रात दिन मेहनत करी, प्रोटेस्ट करा, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। लठ और पड़वाए ने घसीट घसीट के पिटवाया। तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है? क्या इससे बेटी बचेगी, इससे बेटी पढ़ेगी? जो बेटियों के साथ शोषण करते हैं। विनेश फोगाट ने क्या नहीं किया देश के लिए, बताओ? है ये जो बेटियां जो नाम रोशन करती हैं। आप खुश हैं उनके कांग्रेस में जाने से? कौन से? आप खुश हैं उनके? तो यार अपना अधिकार है भाई, ये अपना अधिकार है, उनकी मर्जी है कि वो कांग्रेस में जाए, किसी पार्टी में हमारे जाए। देश का संविधान सबको आजादी देता है, लोकतंत्र आजादी देता है। हाँ। राजनीति करें, खेल खेलें, जो मर्जी करें, ये उनकी अपनी आजादी है। उसकी आजादी पे दूसरा बोलने वाला कौन है? तुम कौन हो? तुम जो राष्ट्रपति बनते हो, तुम तो बलात्कारी हो। बीजेपी का मतलब ये हो गया है आज की डेट में, बलात्कारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, बेशरम जनता पार्टी है, ये है इनका नाम। तो लोग थूक रहे हैं इनके मुंह पे। बताओ कितने कांड करा दिए, कहाँ कहानी कांड करा। भाई विनेश फोगाट जैसी संघर्षशील लड़की जो अब भी गोल्ड ले के आ सकती थी, उसके साथ षड्यंत्र तो इसने करा, बृजभूषण की टीम ने। पुराने खिलाड़ी कुश्ती टीम में वही थे, उन्होंने षड्यंत्र करवाया। 100 ग्राम के वेट को लेके कितना बड़ा षड्यंत्र करा। अपने षड्यंत्र को बताना, खुद ने षड्यंत्र करा विनेश फोगाट के खिलाफ। आज एक गोल्ड मेडल और लेके आती, क्योंकि इन्हें लगता था अगर विनेश फोगाट गोल्ड मेडल ले आती तो शर्मसार हो जाते। अच्छा, आपकी बार कुछ असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव पर? क्योंकि जैसे विनेश अब जो है खिलाड़ियों की एंट्री होगी है, वो खिलाड़ी जिनका नाम पूरी दुनिया भर में है, अब कोई फर्क पड़ेगा इलेक्शन में कि भाई पहले अगर 90 में से कुछ सीटें आने वाली होंगी तो अब वो सीटें कटती हुई नजर आएंगी भाजपा की कहीं ना कहीं? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, भाजपा की 10 सीट का 10 का आंकड़ा पार करके दिखा दे। अच्छा, 10 से ऊपर नहीं जाए, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और विनेश फोगाट हो या बजरंग पुनिया हो, कौन सी भी सीट से मैं कह रहा हूँ, हरियाणा की छोड़ो, पूरे देश में से कौन सी सीट से लड़ा दो, जीत जाएंगे। जीतेंगे दोनों, और जिता देगा, पूरा देश जिताएगा। ये जो बांटते थे ना कि जाटों की बेटी है, हरियाणा के पूरे देश की बेटी है, खिलाड़ी पूरे देश के हैं, किसी भी क्षेत्र से, कहीं पूरे भारत में कहीं से भी लड़वा दो, जहाँ इनकी बोली भाषा को भी ना जानते हो, कहीं भी बनवा, तमिलनाडु से लड़वा दो, वहां से जीत के आ जाएंगे दोनों। आप ही तो हरियाणा की बात करो, हरियाणा तो इनका अपना घर है, वहां तो वैसे घर वाले के अपने बच्चों को ये करेंगे कि नहीं? भाई उन्होंने देश का नाम करा, हरियाणा का नाम करा, सरकारी नौकरी भी छोड़ दी है भाई। नौकरी को बड़ी चीज है उनके लिए। उन्होंने प्रोटेस्ट करा बहन बेटियों की इज्जत सम्मान के लिए, है, और बेटियों के लिए, ताकि आगे उनके साथ शोषण काम करेंगे, आगे अगर जीतेंगे तो। और क्या जीतेंगे, इसके लिए काम करेंगे।
जो खिलाड़ियों का शोषण होता है, बच्चियों का शोषण होता है, उनके मनोबल को तोड़ा जाता है। भाजपा के वोटिंग बैंक पर असर पड़ेगा ना इसका? वोटे भाई पूरा हरियाणा साफ हो रहा है, भाजपा इनको थूक रही है, भाजपा पे थूक रहे हैं ये लोग। हाँ, पूरा हरियाणा साफ हो रहा है भाजपा के लिए इस टाइम। हाँ, ये एक भी सीट नहीं आने वाली, और अगर ज्यादा भी करेंगे ना, मशीन फसीन भी लगा लेंगे तो भी 10 सीट से ज्यादा नहीं आएंगे। अभी देख पहली लेना। सूची आई भाजपा की जिसमें तमाम लोगों के नाम थे, और वो नाम ऐसे थे जिनकी उम्मीद नहीं थी, वो नाम उसमें शामिल थे, और जो लग रहा था कि हाँ भाई इसकी टिकट तो फाइनल है, वो नाम उसमें नहीं थे, जिसके बाद तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो अब भाजपा में जंग इस्तीफे की छिड़ गई है कि लोग छोड़ रहे हैं। ये दिख रहा है ना कि सबको ये सूची पूची कुछ नहीं है, सफेदी की कूची फिर गई है उनकी सूची पे। सब पूछ दिया कि कोई नहीं लड़ेगा अब चुनाव लड़ने को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं भाजपा को। वहाँ पूछ रहे सारे के सारे रंड में हैं, जो अब जान लेते हो कहीं से क्या कि वो ही ले आते हैं जिसके ना बीवी ना बच्चे रंडवा है, उसे ले आएंगे बैठाएंगे। मुख्यमंत्री देखो खट्टर को ले आए, इधर योगी आ गया, देश में प्रधानमंत्री उनकी अपनी बीवी थी वो छोड़ दी उन्होंने। बताओ कि ये कहाँ से लाते हैं ऐसे, और यही वजह के शोषण हो रहा है, बार बार शोषण हो रहा है। आप उज्जैन में देख लो कैसे खुलेआम क्या काम किया है, एक महिला के साथ मतलब कि दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, वीडियो बन रही है उसकी, और वहाँ से मुख्यमंत्री बंसी बजाते हुए मोहन यादव निकलते हैं, कुछ नहीं होता वहाँ है। और वहाँ कौन सी बंसियाँ बज रही हैं ये तो देखो ना है। तो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, सारे रंडवे छोड़ रखे हैं, सभी कहीं भी नोच रहे हैं बहन बेटियों को है। ये ऐसे लोग हैं, तो इनसे कौन बचाएगा भाई, जिनके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, उन्हें क्या पता बेटियां कैसे पाली जाती हैं, बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। तो इन्हें क्या मालूम रंडवों को है कैसे परिवार चलाया जाता है, कैसे रोजी रोटी के लिए भागता है, कमाता है अपने बच्चों के लिए, और कैसे महंगाई से लड़ता है, इनको क्या मालूम। ये तो उठाई गिर है, मांग ली भीख, और जहाँ देखा वहीं कर लिया। अभी भी फिलहाल 1 महीना जो है बच्चा है। देखिए भाजपा की लिस्ट आ गई, आप कह रहे हैं कि चेहरे नहीं है, उनकी तो लिस्ट आ गई, कांग्रेस की लिस्ट अभी तक जो है वो जारी नहीं हुई है। इसी के साथ मैडम लिस्ट में से भी तो भाग रहे हैं। वो लिस्ट आ गई है, वो भी तो इधर उधर फोन कर रहे हैं, कल भैया कांग्रेस का टिकट दिला दो। कई तो लोग ऐसे होंगे जिन खिलाड़ियों को पहले से ही पता है कि हाँ ये जीतना है नहीं। मैडम खिलाड़ियों तक से बात कर रहे होंगे, विनेश फोगाट से, साक्षी मलिक से, इनसे कि भैया हमें भी कांग्रेस से टिकट दिलवा दो। ऐसे लोग भी होंगे, बजरंग पुनिया से भी कर रहे होंगे, भैया हमें करवा दो। आपका तो डायरेक्ट सीधे बुला रहे, तो भाई उनका भजन है ना, नाम रोशन करा देश का उन्होंने है। ये क्या कांग्रेस क्या बहुत सारी पार्टियां उन्हें सर माथे पे ले लेंगी, भाई इन्होंने देश का नाम रोशन करा है, जिस देश का नाम जो बच्चे रोशन इंडिया गठबंधन मजबूत बन चुका है, इनके आने से और मजबूत। भाई इंडिया को जिताया ना इन्होंने, इंडिया का सर ऊंचा करा इन्होंने, तो इंडिया के लोग इनको चाहेंगे नहीं क्या, भारत के लोग नहीं चाहेंगे? सब लोग चाहते हैं इनको। मैं कह रहा हूँ कि विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, ये छोड़ो हरियाणा की बात, पूरे देश में किसी सीट से चुनाव। तो 1 महीना बचा है, अभी प्रचार शुरू हो चुका है, तमाम नेता हैं गलियों गलियों जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। कुछ गांव में तो एंट्री पर भी बैन लगा दिया कि भाई, पहले भी लगाया था जब किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद अब फिर से कुछ गांव में पोस्टर्स लग गए हैं कि एंट्री नहीं है यहाँ पर भाजपा के लोगों की, अपने हाल पर आए, अपने हाल पर जाएं। ऐसा मतलब सही है, मतलब लोगों का ये प्रतिक्रिया सही है। सबसे बड़ी बात है किसान इनसे रुष्ट है, महिलाएं रुष्ट हैं, युवा रुष्ट है, कौन नहीं है रुष्ट? और जो रोज खाने कमाने वाले मजदूर रुष्ट हैं इनसे। साथ कौन है? तो बताओ, कोई भी साथ नहीं, सब थूक रहे हैं इनके मुंह पे, और बदतमीज तो है ये सब। षड्यंत्र खुश रहते हैं और दूसरों को षड्यंत्रकारी बचाते हैं। कोई नहीं है तो फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी किसान आंदोलन को लेकर बात उठी दोबारा, तो आप इन्होंने क्या करा, इसी भाजपा सरकार ने, खट्टर ने जगह जगह दीवारें लगवा दी, गाँव गाँव में किसानों को पिटवाया, किसानों की बहन बेटियों को, स्त्रियों को पिटवाया है। वो दर्द नहीं है क्या उन्हें गाँव में? जब ही तो लगा दिए बोर्ड के, एंट्री नहीं, भाजपा के नेताओं की और कुत्तों की एंट्री नहीं, ये लगा दिया है बोर्ड। ये हालत है इनकी। तो एक बात बताओ क्या करेंगे? और उन्होंने कह दिया जो आना है वो अपने उस पर आए, कल कुछ हो गया तो फिर वो रोना मत है। जिस तरीके से इन्होंने लठबाजी करवाई, पुलिस से पिटवाया, बर्बरता अपनाई, बहन बेटियों को खींच खींच के गाँव से मारा गया, किसानों की बेटियों को मारा गया, तो आज कहीं ना कहीं किसान एकत्रित है, और तो और व्यापारी भी इनके खिलाफ है, क्योंकि व्यापारियों से हफ्ता उगाही चालू कर दी थी भाजपा वालों ने हरियाणा में है। वो लोग परेशान है, किसी को दें, डीएम को दें, कलेक्टर को दें, कोई सुनवाई नहीं थी। मगर आज सारे जो हरियाणा जो है, आज कहीं ना कहीं विनेश फोगाट और क्या नाम है, बजरंग पुनिया के साथ खड़ा है। वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ने निश्चित रूप से वो जीतेंगे। आखिरी मेरा देखिए यही सवाल रहेगा कि अभी 1 महीना बचा है चुनाव में, अगर कोई आखिरी ऐसा दाव भाजपा खेल जाती है कि हाँ भाई, क्योंकि उन्हें पता है कि हरियाणा में कहीं ना कहीं इस बार उलटफेर दिखने को मिल रहा है, और इन्हीं के एक नेता ने भी ये कह दी थी अगर हरियाणा हम लोग हारते हैं तो ये साफ जाहिर हो जाएगा कि सेंटर से भी हमारी सरकार जा सकती है। तो कुछ भी दाव भाजपा खेल सकती है। हाँ, कुछ नहीं, अब तो किसी की शक्ल देख के भी कोई आने वाला नहीं, कोई भी ले आए, टंगना उठावत को ले आए, उस नचनिया को ले आए, देख लेंगे है। और ये तो देखते हैं, हरियाणा का शौक है, जो नाचने गाने वालियों को देखते हैं।
मैं नाचने गाने वालियों को थोड़ी उठा के खड़ा कर देंगे। है ये शोषण वालियों को जो मजाक करती हो, कहती हो किसान माताओं को लिए उल्टा बोल दें, जो कि किसान माताओं के रेप होते थे बहन बेटियों के। हम रहे 13 महीने किसान आंदोलन में गाजीपुर पे, है हमने देखा हमारी बहन बेटियां जो किसान माताएं थी, उनके हौसले की वजह से हम जो है 3 काले कानून रद्द कराने में कामयाब हुए और MSP के रेट के लिए आज भी लड़ रहे हैं हम। है जिसका वादा किया था, वादा खिलाफी की सरकार ने कि लागत मेहनत का, किसान की कृषि का लागत मेहनत का दाम उचित मिलना चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं आज भी, और हम बिल्कुल ईमानदारी से लड़ रहे हैं। और माताओं बहनों पर टिप्पणी करती, वो माताएं बहनें क्या करती थी भाई साहब, बेलन लेके ना उसमें और रोटियां बनाती थी, पूड़ियाँ बनाती थी, सेवा करती थी, कपड़े तक धोती थी और प्रेस कर करके हम किसानों को देती थी। है तो भाई उनका मैं नमन करता हूँ ऐसी माताओं को। ऐसी माताओं पर लांछन लगाने वाली एक कुलक्षणी है, बाजारू महिला है जो खुद पैसे के नाम पे कहीं भी नाटक नौटंकी करती है, नाचती है। जब तो इसकी औकात दिखाई थी, ये किसान माता की बेटी ने जवान थी जो दिया था, इसके मुंह पे झंझना क्या है, हिल गई थी, समझे। सारे ट्यूबलाइट पंखे इसके खत्म हो गए थे दिमाग के, जब से हिल गई है, माइंड डिस्टर्ब है इसका, कुछ भी बयान देने लगी है। इसे पागल खाने में भर्ती कराने की जरूरत है इसको, समझे ना। ये टंगना उठावत को, कंप्रोमाइज को, जिंदाबाद भारत। चलिए इसी के साथ देखिए नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद थे और सबकी नजर इस वक्त हरियाणा चुनाव पे कि आखिर हरियाणा में क्या होने वाला है। इसी के साथ सजग भारत भी अब हरियाणा की जो है जमीनी हकीकत दिखाएगा, जनता के बीच उतरेगा और ये दिखाएगा कि जनता के मन में क्या है, जनता के मुद्दे क्या है हरियाणा में। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।